وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ عنقریب ضلع محبوب آباد کا دورہ کریں گے، جہاں وہ نو تعمیر شدہ میڈیکل کالج کی عمارت انٹیگریٹڈ کلکٹریٹ کا افتتاح کریں گے۔ ٹی آر ایس پارٹی کے ضلعی دفتر کا بھی افتتاح وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں ہوگا۔ ان کے دورے کے پیش نظر وزراء ستیوتی راٹھوڑ، دیاکر راؤ نے رکن پارلیمنٹ کویتا اور دیگر کے ساتھ مل کر تفصیلی طور پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ఒక అదృష్టంగా మనం భావించాలి. వైద్యం కావాలంటే వరంగల్ పోవాలన్నా హైదరాబాద్ పోవాలన్నా అనే పరిస్థితులు గిరిజన ఆదివాసుల తండలు ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులన్నీ రూపుమాపిన మహానీయుడు కేసీఆర్ గారు కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పటికీ 200 కోట్ల పనులు పూర్తయినాయి. కాలేజీ బిల్డింగ్ కూడా పనులు కూడా మొదలు పెట్టడం జరుగుతున్నది. కలెక్టర్ ఆఫీస్ కూడా 62,20,00,000 పనులు కూడా పూర్తయినాయి. ఒక 8 క్వార్టర్స్ అధికారులు నివసించడానికే వాటి పనులు మొదలవుతున్నాయి. ఇంత పెద్ద కలెక్టర్ ఆఫీస్ కూడా మన పూర్వ వరంగల్ జిల్లాలో కూడా ఇంత పెద్ద కలెక్టర్ ఆఫీస్ లేదు. చరిత్రలో మిగిలిపోయేది. నేను గతంలో ఉన్న వాళ్ళని విమర్శించడం కంటే ఇది ఒక ఆదర్శంగా ముఖ్యమంత్రి గారు చేయటం చాలా హర్షించదగ్గ విషయం. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में जब तक बेआवाज़ लोगों की आवाज़ नहीं होगी, उनके मसाइल हल नहीं होंगे। मजलिस बेआवाज़ लोगों की आवाज़ है, जो किसी से डरे बगैर ऐवानों में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है और अपने हुकूक को मनवाती है। गुजरात के असम्बली इंतखाबात में ज़रूरी है कि हम अपनी आवाज़ पैदा करें। अपनी आवाज़ पैदा करने से ही हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म मजबूत होगा। 1 दिसंबर को सूरत में रायदही मुकर्रर है। सूरत ईस्ट असम्बली हल्के से मजलिसी उम्मीदवार वसीम कुरैशी को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। सदर मजलिस ने कल सूरत ईस्ट असम्बली हल्के में मजलिस के इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस जलसे में मुकामी उलमा व मशाइख और मजलिस के कौमी तर्जुमान वारिस पठान भी मौजूद थे। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी को अगर अवामी आवाज़ समझते हैं तो बिल्किस बानो को सामने रखा जाए। कांग्रेस को अगर आवाज़ समझते हैं तो गुज़िश्ता 27 साल से गुजरात में उनकी नाकामी और कमज़ोरी को सामने रखा जाए। आम आदमी पार्टी, जिसे छोटा रिचार्ज कहा जाता है, उन्हें समझना है तो तबलीगी जमात को सामने रखा जाए, क्योंकि इस जमात ने कोरोना के दौर में दिल्ली में तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने वाली जमात करार दिया था, जिसे अदालत ने झूठा करार दिया। गुजरात की आवाम ने 30 बरस कांग्रेस और 27 बरस बीजेपी को आजमाया है। गुजरात की आवाम, बिलखुसूस अक़लियतें, दलित और आदिवासी, ये समझ लें कि हम अपने वोटों से इक़्तिदार पर फायज लोगों को नहीं हटा सकते, लेकिन हम अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करते हुए ऐवान में रवाना कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब वसीम कुरैशी साहब, जो सूरत पूर्व के 159 कॉन्स्टिट्यूंसी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, दाइस पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली एक्स MLA मुंबई, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। और आप जानते हैं कि वसीम कुरैशी मजलिस के उम्मीदवार हैं और मजलिस पार्टी का इंतखाबी निशान सिंबल पतंग है। तो मैं आप तमाम से ये गुजारिश रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 1 तारीख के दिन आप सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से निकलकर अपने आप को मुत्तहिद करके पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। मैं हमारे दलित भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी तादाद में यहां पर आकर हमको हमारा मान सम्मान किया और
इस बात का हमको तयख्खुन दिया कि इस विधानसभा से सूरत वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासत में पीने के पानी के मसले का खात्मा कर दिया गया है और किसान खुश हैं। मरकजी हुकूमत रियासत को वाजिबुल अदा फंड्स जारी नहीं कर रही है। वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन है। कई मुश्किलात के बावजूद कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तकमील हो गई है और किसानों को पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने सिद्दीपेट जिले में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बाज़ दीगर कामों की जल्द तकमील की भी यकीन दहानी करवाई। కుండలాగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా 50 టీఎంసీల మల్లన్న సాగర్ ప్రాజెక్టును కట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ మల్లన్న సాగర్ 50 టీఎంసీల్లో 10 టీఎంసీలు ఎప్పుడు డెడ్ స్టోరేజే ఉంటాయి. ఆ 10 టీఎంసీలు అచ్చంగా త్రాగునీటి కోసమే ఎప్పుడు ఉండి ఉంటాయి. అయితే ఈ 50 కోట్ల రూపాయల్లో 20 కోట్ల రూపాయలు మల్లన్న సాగర్ నుంచి సిద్దిపేట వరకు కాలువ వేసుకుంటున్నాం. మరో 30 కోట్లతో సిద్దిపేట చుట్టూ రింగు రోడ్ ఎట్లా ఉన్నదో రింగు మెయిన్ కూడా వేసుకుంటున్నాం. అప్పుడప్పుడు మేము చూస్తూ ఉంటాం, గల్లీలో తిరుగుతుంటే నల్ల పైపు ఇట్లా మోరీలకు వేసి ఉంటుంది, నల్ల పైపు బాత్రూంలకు వేసి ఉంటారు. నీళ్లు పట్టుకున్నాడు అయిపోయినాక నీళ్లు వృధాగా పోతూ ఉంటాయి. అవి ఎంత కాస్ట్లీ వాటరు, ఎక్కడి నుంచో లిఫ్ట్ చేసి ఎంతో కరెంటు బిల్లు కట్టి అలం కలిపి శుద్ధి చేసి మీ ఇంటి వాకిట్లో నీళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి, పొదుపుగా వాడుకోవాలి, అవసరం మేరకు వాడుకోవాలి. అవసరం తీరిన తర్వాత నల్లా పెట్టి దాన్ని బంద్ చేసినట్టయితే అది ఇతరులకు ఉపయోగపడుతుంది, మున్సిపాలిటీకి కూడా మేలు జరుగుతుంది. మున్సిపాలిటీ ఎవరిదో కాదు, మనదే, ప్రజలది, ప్రజలందరిది. మున్సిపాలిటీ మీద భారం పడితే ఆ భారం తిరిగి రేపు ప్రజల మీదనే పడుతుంది అనే విషయాన్ని ప్రజలు గమనించాలి. అందువల్ల నీటి వృధాను అరికట్టే విషయంలో ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలని, ఈ రింగ్ మెయిన్ రేపటి సిద్దిపేటకు ఒక వరం. రాష్ట్రంలో త్వరలోనే గ్రూప్ 4 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ రాబోతుందని మంత్రి హరీష్ రావు తెలిపారు. సిద్దిపేటలోని మల్టీపర్పస్ హై స్కూల్లో పోలీస్ కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐ ఉద్యోగాల కోసం శారీరక పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థుల శిక్షణా కేంద్రాన్ని ఆయన పరిశీలించారు. అనంతరం 300 మంది అభ్యర్థులకు తన సొంత ఖర్చుతో పాలు, గుడ్లు, పండ్లు పంపిణీ చేసే కార్యక్రమాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు. మిలిటరీ రిక్రూట్మెంట్ లో కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన అగ్నిపథ్ పథకం యువతను నిరుత్సాహపరిచిందన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు. మోదీ సర్కార్ అసమర్థ విధానాలతో యువత మిలిటరీలో చేరడానికి ఆసక్తి. मिशन भागीरथा में टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसल कविता की बदउनवानियों का इल्जाम कांग्रेस के एमएलसी जीवन रेड्डी ने लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेकायदगियों पर मुबाहिस के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के प्रोग्राम के मौके पर वजीर आला की अदम शिरकत से रियासत को मरकज से वाजिबुल अदा फंड्स रुक गए हैं। तेलंगाना के अवाम के हक का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला की जिम्मेदारी है, ताहम वज़ीर आला के अना की वजह से रियासत के अवाम के हक को मुतासिर किया जा रहा है। సరే ఆయన చేయకుండా ఆయన దోషిస్తాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రం మన ప్రజల హక్కులను కాపాడటం ఈ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత. ముఖ్యమంత్రి ఈగో అహంకారంతో ఏదైతుందో ఆయన ఈగో అహంకారంతో ఇది రాష్ట్ర ప్రజల హక్కులను బలిపెడుతున్నాడు, రాష్ట్ర ప్రజల హక్కులను బలిపెడుతున్నాడు చెప్పండి. टीआरएस का जनरल बॉडी इजलास मंगल 15 नवंबर को 2 बजे दिन तेलंगाना भवन में मुनक्किद किया जाएगा। टीआरएस सरबराह के सीआर सदारत करेंगे। इस इजलास में टीआरएस के मुंतखबा अरकान असम्बली, अरकान कौंसल, अरकान पार्लियामेंट और टीआरएस पार्टी के अरकान अमला भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला ने पार्टी के मुस्तकबिल के लाएअमल को तय करने और दीगर उमूर को क़तइयत देने के लिए पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुक़न्नना का इजलास तलब किया है। ये इजलास टीआरएस को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील किए जाने के बाद दूसरा इजलास है। पहला इजलास 5 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें केसीआर ने कौमी सियासत में दाखिल होने का ऐलान किया था। इम्कान है कि कल मुनक्किद होने वाले इस इजलास में रियासती और कौमी सतह की सियासत के अलावा मुख्तलिफ उमूर पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासती असम्बली के लिए आइंदा साल मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के बारे में भी तबादला ख्याल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इजलास में बीआरएस की तौसी, दीगर रियासतों में पार्टी की कमेटियों का क़याम जैसे मौज़ूआत पर भी बातचीत होगी। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मेडचल असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने दम्माईगुड़ा में 7 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जवाहर नगर डंपिंग यार्ड के मसले को हल किया गया है। उन्होंने
इस इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तफसीलात भी पेश की। उन्होंने कहा कि इस इलाके में तरक्याती कामों की मंजूरी का सहरा वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर IT తారక రామారావు के सर जाता है। వైస్ చైర్మన్ కానీ మా కౌన్సిలర్లు కానీ అందరూ కూడా ఒక సైనికుల మాదిరిగా పనిచేసి మా కేటీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకపోతే ఈరోజు 100 కోట్ల రూపాయలు ఖాళీ దమ్మాయిగూడెంకు శాంక్షన్ చేసింది. ఎందుకంటే ఆ డంపింగ్ యార్డు, ఆ దరిద్రం పీడ అప్పుడు ఆనాడు 20 ఏళ్ల కింద ఆ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెచ్చిపెట్టింది మా నెత్తి మీద కుంపటి. ఆ కుంపటిని ఇప్పుడు వదిలించుకుంటేందుకు మా కేటీఆర్ కానీ మా కేసీఆర్ కానీ పెద్ద ఎత్తున 500 కోట్లు పెట్టి దాన్ని పవర్ ప్రాజెక్టు కూడా ఓపెన్ చేసి కరెంటు కూడా ఉత్పత్తి చేస్తారు చెత్తతోటి. అదే మాదిరిగా అందులోకెళ్ళే మురుగునీళ్ళు కూడా దాన్ని ఫిల్టర్ చేసేందుకు 250 కోట్లతో కూడా ప్లాంట్ పెట్టి ఆ ఫిల్టర్ కూడా వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. ఫిల్టర్ కూడా ట్రయల్ రన్ నడుస్తుంది. ఇక్కడ 350 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసిన ఘనత మా సీఎం కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు. దమ్మాయిగూడెంలో కానీ, జవహర్ నగర్లో కానీ, నాగారంలో కానీ ఆ చెరువులన్నీ కూడా బ్యూటిఫికేషన్ చేసి ఆ చెర్లల్లో కూడా మొత్తం డ్రైనేజ్ వాటర్, ఈ కాలనీ డ్రైనేజ్ వాటర్ అంతా కూడా చెర్లలో పోయి నానా మురికి కుంపలై ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆ చెర్లలో కూడా డ్రైనేజ్ వాటర్ పోకుండా స్టామ్ వాటర్ కోసం 7 కోట్ల 10 లక్షలు కూడా ఆ పైప్ లైన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఆ డ్రైనేజ్ కూడా డైరెక్ట్ చల్లపల్లి దాకా పోయేటట్టు కూడా శాంక్షన్ చేయించినాం. అక్కడ ఒక 8 కోట్లు, ఇక్కడ ఒక 8 కోట్లు వర్క్ కూడా ఈ సగం వర్క్ కంప్లీట్ అయింది. అక్కడ కూడా వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. దమ్మాయి కూడా వాసులే ఎప్పుడు వాళ్ళ జీవితంలో అనుకోలే. ఇక్కడ తాగునీరు ప్రాబ్లం ఉండే, రోడ్ల ప్రాబ్లం ఉండే, డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం ఉండే. ఒక 100 కోట్లు ఒక్కసారి శాంక్షన్ అయ్యేటక్కల వాళ్ళు అబ్బురపోయారు. 100 కోట్ల అసలు 1 కోటి కాదు, 50 లక్షల నాదులు ఇస్తున్నాడు లేడు గత ప్రభుత్వాలు. ఒకటేసారి మాకు 100 కోట్లు ఇస్తున్నాడు. మళ్ళీ ఇంటింటికి మినరల్ వాటర్ తాగిపిస్తున్నాడు. మెయిన్ రోడ్ కూడా అంతా కూడా డబల్ రోడ్ వేసి 100 ఫీట్ల రోడ్ చేసి దానికి స్ట్రీట్ లైట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా బ్యూటిఫికేషన్ కోసం ఇవన్నీ కూడా డబ్బులు శాంక్షన్ చేసిండు అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ కాలనీ ప్రెసిడెంట్లు కానీ, కాలనీ వాసులు కానీ, మా కౌన్సిలర్లు, చైర్మన్లు కానీ పెద్ద ఎత్తున ధన్యవాద సభ పెట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభించుకుంటున్నాం. భూమి YSR तेलंगाना पार्टी की बानी वो सदर YS शर्मिला को धर्मापुरी में मुकामी आवाम ने रोकने की कोशिश की। वो इस इलाके में यात्रा कर रही थी। इस वाक़े पर शर्मिला ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर दम है तो आवाम के लिए काम किया जाए। उन्होंने पूछा कि इलाके में सैलाब की सूरत हाल पर नज़र न आने वाले वजीर से सवाल क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सैलाब की सूरत हाल पर वजीर ने एक भी शख्स से मुलाकात नहीं की। मुकामी अफराद ने उनकी यात्रा के दौरान नारेबाजी की थी। महबूबाबाद के समुद्रम ग्राम पंचायत के वर्कर्स ने ज़ेर इल्तवा तनख्वाहों की फौरी इजराई का मुतालबा करते हुए ग्राम पंचायत के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। उनका कहना है कि 4 माह से उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, जिससे उन्हें काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कामों का बाइकआउट किया और फौरी तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस मामले में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तनख्वाहें ना मिलने से उन्हें घरेलू रोज़मर्रा के अखराजात के लिए भी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। जिला जगतियाल में 2 बाइक्स में तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए और दीगर कई अफराद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद और पुलिस ने बताया कि ये हादसा ज़िले के मटपल्ली मंडल के वटलमपेट के हदूद में कल शब पेश आया। मुकामी अफराद ने बताया कि 2 बाइक्स तेज़ रफ्तारी से जा रही थी, जिसके नतीजे में उनका तवाज़ुन खो गया और 2 गाड़ियों का तसादुम हो गया। मुकामी अफराद ने बताया कि मटपल्ली से वटलमपेट जाने वाली सड़क पर यह हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए और मज़ीद 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। महलूकीन की शिनाख्त चिंटू और चंदू के तौर पर की गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के बिल्किस बानो मामले पर खामोशी बरतने पर सवाल उठाया है। गुजरात असेंबली इंतखाबात के 2 मरहलों में मुनक़िद किए जाने पर पार्टियों की जानिब से इंतखाबी मुहिम शुरू की जा चुकी है। MP हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में पार्टी के उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाते हुए फिरका परस्त जमातों को निशाना बनाया। MIM चीफ ने आम आदमी सरबराह अरविंद केजरीवाल की जानिब से बिल्किस बानो केस में खामोशी इख्तियार करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि जब साल 2019 और 20 में कोरोना वबा शुरू हुई थी तो वो अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने तबलीगी जमात को बदनाम किया था और कोरोना फैलाने का इल्जाम भी लगाया था।
MIM قائد نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے انہیں ناپسند کرنے، ان کی آواز کو دبانے کی کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ عوام کے حق کے لیے لڑیں گے اور عوامی مسائل پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ یہ چھوٹا ریچارج بولے گا، بلقیس پہ نہیں بات کریں گے، گارنٹی کارڈ دیں گے۔ ارے کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے بولو۔ جو غریب لوگ آج گارنٹی کارڈ کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یہی دلی کی سرکار تھی جب 2019 اور 20 میں کووڈ شروع ہوا تھا تو تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے والا یہ دلی کا مکھیہ منتری تھا۔ یہی شخص تھا جس نے تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگایا اور اس کے بعد کورٹ نے اس کے الزام کو جھوٹا بنا دیا۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو ایسے MLA کی ضرورت ہے جو آپ کی تکلیف کو بیان کر سکے، جو آپ کے لیے لڑ سکے، جو آپ کے مسائل کو اٹھا سکے۔ ہاں، یہ سب میری آواز کو پسند نہیں کرتے، یہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، چاہے کانگریس ہو بھاجپا ہو، مگر یاد رکھو میں اگر آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو انشاءاللہ آتا رہوں گا جب تک اللہ اپنے کرم اور فضل سے مجھے زندہ رکھے گا۔ سڑک عبور کرنے والے پیدل راہگیروں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور انہیں سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایراگڈا میں تعمیر کیے گئے فٹ اوور برج کا میئر وجے لکشمی گدوال نے افتتاح انجام دیا۔ GHMC نے 1 کروڑ روپے کی لاگت سے ایراگڈا ROB تیار کیا ہے جو کہ ایلیویٹرز اور ایسکیلیٹرز سے لیس ہے تاکہ بزرگ اور معذور افراد بھی اس سہولت سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ میئر نے کہا ہے کہ GHMC کی جانب سے پیدل چلنے والوں کے لیے کل 8 فٹ اوور برج تیار کیے گئے ہیں اور دیگر 30 بھی جلد ہی مکمل کیے جائیں گے۔ میئر نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت شہر کی آبادی کے حساب سے مزید فلائی اوورز اور برج بنانے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہیں۔ ROB کے افتتاح کے موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی، وزیر افزائش مویشیاں تلاسانی سرینواس یادو، MLC پربھاکر، ڈپٹی میئر سری لتا و دیگر نے شرکت کی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے ارکان اسمبلی خریدی کے معاملے میں الزامات کا سامنا کر رہے حیدرآباد کے ملزم نندا کمار کی غیر قانونی عمارت منہدم کر دی۔ فلم نگر علاقے میں واقع دکن ہوٹل کے قریب موجود کمرشل عمارت کو بلدی حکام نے ڈھا دیا۔ نند کمار نے اراضی کو لیز پر حاصل کرتے ہوئے وہاں غیر قانونی تعمیرات کی تھی جو کہ منہدم کر دی گئی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے تحت بعض عمارتوں کو ڈھا دیا گیا ہے۔ ملزم کی اہلیہ نے انہدامی کارروائی پر شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارروائی سے پہلے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ بارہا نوٹس جاری کی گئی لیکن تعمیری کام جاری رہے جس کے بعد یہ اقدام کیا گیا۔ ملزم نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی نے یہ اقدام کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ارکان اسمبلی خریدی معاملے کی جانچ کے لیے حکومت نے SIT تشکیل دی ہے جس نے ملزم کے مکان اور ہوٹلوں پر چھاپے مارے ہیں۔ نظام کالج کے ڈگری طلبہ کا ہاسٹل کی عمارت کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا جا رہا احتجاج 14ویں روز بھی جاری رہا۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ نو تعمیر شدہ ہاسٹل کی عمارت کو مکمل طور پر صرف UG طلبہ کے لیے مختص کیا جائے۔ واضح ہے کہ ریاستی محکمہ تعلیم نے پہلے ہی احکامات جاری کیے ہیں جس کے مطابق نو تعمیر شدہ ہاسٹل کی عمارت کا 50% حصہ PG اور 50% حصہ ڈگری طلبہ کو مختص کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم سے اس فیصلے کو واپس لینے کی مانگ کرتے ہوئے طلباء نے مظاہرے شروع کیے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں نظام کالج کے طلباء کی حمایت کا اعلان کر رہی ہیں۔ 14 دنوں کے گزرنے کے باوجود بھی طلباء کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ NSUI کے ریاستی صدر بالموری وینکٹ اور BSP ریاستی صدر RS پروین کمار کے نظام کالج جانے کی اطلاع ملی ہے جس کے پیش نظر پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھارتیہ کسان سنگھ نے حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR کو پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں سے محبت ہے، تلنگانہ کے کسانوں سے محبت نہیں ہے۔ جنرل سیکرٹری VKS موہنی مشرا نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کسانوں کی پیداوار کو مناسب قیمت پر خریدے۔ سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر BKS اسٹیٹ کمیٹی کے ریتو گرجنا اجلاس میں تلنگانہ کے کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مشرا نے کہا کہ کسانوں کے ذریعے اگائی جانے والی تمام فصلوں کو منافع بخش قیمت پر خریدا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت کسانوں کے خلاف ہے اور کسانوں کو نقصان پہنچانے والے فیصلے کر رہی ہے۔
साबिक रियासती सदर अंशी रेड्डी ने किसानों से खिताब में टीआरएस हुकूमत पर किसानों के कर्ज मुआफ न करने और उन्हें मकरूज करने का इल्जाम लगाया है और किसानों पर जोर दिया है कि वो अपने लिए काम करने वालों को ही मुंतखब करें। बीकेएस कौमी सेक्रेटरी साई रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि किसान संघ किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, ये किसानों के मसाइल हल करने के लिए काम करता है। हिंदुस्तान में कोरोना के 547 नए केसेस दर्ज किए गए। एक्टिव केसेस की तादाद 9,468 हो गई। मुल्क में एक दिन में 547 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जो कि 8 अप्रैल साल 2020 के बाद दर्ज की जाने वाली सबसे कम तादाद है। महकमा सेहत की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में कुल कोरोना केसेस की तादाद 4,46,66,924 हो गई है। अप्रैल 2020 के बाद पहली बार एक्टिव केसों की तादाद 10,000 से नीचे आई है। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना से एक मौत के बाद कुल अमवात की तादाद 5,30,532 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान एक्टिव केस लोड में 2,839 केसेस की कमी भी रिकॉर्ड की गई है। इस बीमारी से कुल 4,41,26,924 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। सेहतयाबी की शरह 98.79% है। मुल्क भर में जारी कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 219,80,00,000 डोज दिए जा चुके हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पेश आने वाले खुदकुश धमाके के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ज़राए ने बताया कि धमाका तक़सीम स्क्वायर पर हुआ, जहां सयाहों की कसीर तादाद मौजूद थी। धमाके में 81 अफराद भी जख्मी हुए हैं। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुलजिम ने इस्तक़लाल स्ट्रीट पर बम नस्ब किया था। तुर्क सदर तैयब उर्दुगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इस्तांबुल हमला दहशतगर्दी है और इसमें मुलविस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ताज़ा तरीन मौसूल इतलात के मुताबिक बम धमाके में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।